कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मस्ती के सफर में आपका फिर से स्वागत है। आज एक बहुत ही ज्यादा यूनिक चीज सीखने वाले हैं। हम सबने स्टोरी बुक्स पढ़ी होगी और हम सबकी कोई ना कोई फेवरेट स्टोरी बुक रही भी होगी, लेकिन क्या हम लोग अपनी खुद की स्टोरी बुक्स बना सकते हैं? क्या हम अपने काल्पनिक कैरेक्टर्स को रियलिटी में एक स्टोरी बुक में तब्दील कर सकते हैं? अगर हाँ तो ये करें कैसे? कैसे उसके फॉन्ट सेलेक्ट किए जाते हैं, कैसे कैरेक्टर बनाए जाते हैं, कैसे पूरी स्टोरी को नरेट किया जाता है, आज ये सब हम सीखेंगे। इस लेक्चर के बाद शायद आप खुद से ही इतनी ज्यादा स्टोरीज बनाने लगे और वो स्टोरीज ऐसी होगी जो कि ख्याली पुलाव नहीं होगी मेरे दोस्त। उसे फॉरवर्ड कर सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट में, उसे डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में शेयर कर सकते हो। अगर बहुत सारी शेयर कर ली और बहुत सारी इकट्ठा कर ली, प्रिंट करा के अपनी किताब बेचने लगो। आज ये ताकत देने वाले हैं, है ना? तो आज का बहुत ही मजेदार लेक्चर होगा जिसमें हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट योर ओन स्टोरी बुक विद चैट जीपीटी। ठीक है, चालू करते हैं। जब देखो स्टोरी बुक की बात आती है ना, तो हमको पता होना चाहिए कि देखो स्टोरी बुक्स में भी बहुत तरीके के वो होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर फैंटेसी रिलेटेड हम बात करें तो हैरी पॉटर की एक अपनी अलग दुनिया है। वहां चीज अपने स्टाइल से काम करती है, वहां मैजिक है, वहां का आर्किटेक्चर अलग है ना? लेकिन अगर हम बात करें किसी और वर्ल्ड की, फॉर एन एग्जांपल हम ट्रांसफॉर्मर्स की बात करते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स के वर्ल्ड में सब चीजें अलग है, भले ही वो सेम दिखती है, वहां का टेक अलग है, वहां के रहने वाले लोग अलग हैं। इसी तरह क्या होता है ना, जब भी हम एक स्टोरी को जन्म देते हैं या एक वर्ल्ड को जन्म देते हैं, वो वर्ल्ड भले ही सेम दिखे लेकिन उसकी अपनी एक अलग थीम होती है, अपने कैरेक्टर डिजाइन्स होते हैं, अपनी एक स्टोरी लाइन होती है। नारुतो यूनिवर्स में देख लो विलेजेस कैसे दिखते हैं, टेक्नोलॉजी है लेकिन एकदम से ऐसा लगता है कि यार ये तो इतना पुराना एरिया है। वन पीस में ले लो, वेगापंक ले लो, वन पीस का कितना एडवांस दिखता है कंपेयर करोगे किसी और आइलैंड से, है ना? तो एक स्टोरी लाइन बनाने के लिए एक थीम की जरूरत होती है। आज हम क्या करने वाले हैं, बहुत छोटे अंदाज में सीखेंगे, लेकिन ये छोटा अंदाज ऐसा होगा कि यार इससे कभी कोई दिक्कत ना आए। हमें अगर सीखना है क्या करना है क्या नहीं, तो हम वो भी सीखेंगे, है ना? देखो चलाते हैं। हाँ ठीक है। देखो जब भी हम स्टोरी की बात करते हैं ना बेटा, तो स्टोरी के तीन हिस्से आप मान लो। एक तो क्या होगी, एक तो होगी कैरेक्टर, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, है ना? कैरेक्टर। एक हो गई थीम, किसके ऊपर बनी है। जैसे अगर आप देखोगे मूवीज के जॉनर में जाओगे, हॉरर हो गई, कॉमेडी हो गई, ड्रामा हो गई, फिर उसके बाद आप मान लो ट्रेजेडी हो गई, दीज आर ऑल आर थीम्स। मतलब अलग अलग स्टोरीज को यू कैन कैटेगराइज इन द अलग अलग सेगमेंट्स। ओके। तीसरी चीज बहुत जरूरी हो जाती है जब हम बुक लिखने जाते हैं, वो होता है एग्जीक्यूशन फेज। हाउ यू आर एक्चुअली गोइंग टू अरेंज, ऑर्गेनाइज योर स्टोरी। ठीक है, ऑर्गेनाइज। अब ये होता है, अब ये स्टोरी की ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, लेकिन स्टोरी अगेन तीन हिस्सों में डिवाइड की जा सकती है। कैरेक्टर की शुरुआत प्लस प्लॉट जनरेशन, जहां से हमें पता लगता है कि यार अब यहां से ना कुछ होने वाला है। फॉर एन एग्जांपल हम ले लेते हैं ट्रांसफॉर्मर की ही कोई बात ले लेते हैं, चाहे लास्ट नाइट की हो या फिर जिसमें प्राइम्स आ गए हो। एवरी स्टोरी जनरेट्स और स्टार्ट्स विद देयर कैरेक्टर इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड स्टोरी अ लिटिल बिट एंड देन इट स्टार्ट्स। चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, शर्लॉक होम्स ले लो। फर्स्ट एपिसोड में क्या देखोगे, शर्लॉक होम्स ये है, इसकी ऐसी आदतें हैं, ये ऐसे काम करता है, हाउ ही मेट डॉक्टर वॉटसन एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, सो एवरी स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम समवेयर एंड दैट समवेयर इज एक्चुअली अ पॉइंट where you actually tell about the narration of the character as well as the theme of the plot and you set the whole mood of the story. Okay, वो भी हम देखेंगे। क्लियर? अब हम चलते हैं आगे। अब हमको क्या करना है ना, 500 वर्ड की स्टोरी निकालनी है। अब वो देखेंगे कैसे करेंगे। आओ इसके लिए चलते हैं। देखो अब मेरे पास एआई की ताकत है और मेरे को एआई की ताकत के अलावा एक छोटी सी और ताकत चाहिए होगी। क्या? देखो मेरे पास, 1 सेकेंड, इसको बंद कर देता हूं। मेरे पास एआई तो है, एआई में मेरे पास जीपीटी है ना, मेरे पास डीप सीक है, ये सारे फ्री में आप यूज करो यार, बहुत अच्छी स्टोरी लिखते हैं, है ना? क्वेन है। ठीक है, आज मैं थोड़ा पेड टूल का इस्तेमाल भी करूंगा, लेकिन आपके लिए मैं फ्री टूल भी देके जाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये तो भैया सारा आपका काम संभाल लेगी। अब ऑर्गेनाइज करने वाला जो पार्ट आ जाता है वो कहां पे करना सीखूंगा सर मैं, उसके लिए मैं कैनवा का यूज करूंगा। कैनवा बहुत अच्छा टूल है, बहुत बढ़िया, इस पे प्रेजेंटेशंस बना सकते हो एंड ऑल दोस थिंग्स, लेकिन हमें अभी उतना डीप में नहीं जाना। कैनवा पे हम बस ये देखेंगे हाउ टू गेट थिंग्स टुगेदर and how to actually place them on a page to make it like a story.
सिंपल सी बात है। क्लियर? हाँ, अब यहां पे जब बात आ गई एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट में, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इसके लिए भी दो तरीके ढूंढने वाले हैं। पहला तो क्या हो गया, मेरे को स्टोरी लिखनी नहीं है, मेरे को स्टोरी को और अच्छा बनाना है। मेरा पहला यूज केस तो ये हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, पंचतंत्र में हमारे पास ऑलरेडी प्री रिटन बहुत सारी स्टोरीज होती है। आई वॉन्ट टू गिव देम अ ड्रामेटिक टच। तो यहां मैंने क्या किया, यहां में मैंने प्री रिटन स्टोरीज को और ब्यूटीफाई कर दिया, है ना। तो प्लॉट कहां से मिल सकता है, या तो प्री रिटन है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। दूसरा होगा एआई जनरेटेड। अब एआई जनरेटेड में क्या है ना, एआई जनरेटेड उतना सोफिस्टिकेटेड चीज दे नहीं पाता, तो इसमें हम इफेक्टिव प्रॉम्प्टिंग करेंगे। अगर आप जनरल कर दोगे तो बहुत ही ज्यादा वेग आपको चीजें मिलेंगी, मजा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि चैट जीपीटी के अंदर भी बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, तुम कौन सा मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हो, कौन सा मॉडल किस चीज के लिए बना तुम्हें पता ही नहीं और तुम यूज करने लगे। अगर तुम ऐसे यूज करने लगोगे तो दिक्कत है बेटा, है ना। तो हम क्या करेंगे ना, पाथवे 2 इसका सेलेक्ट करेंगे, जिसमें हम प्री रिटन को भी एक बार देखेंगे, इस तरीके से भी देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम खुद का एक स्टोरी प्लॉट लिखवाएंगे इफेक्टिव प्रॉम्प्टिंग की वजह से, जिसका एक लेक्चर और भी जल्दी आ रहा है आपके लिए। इफेक्टिव प्रॉम्प्टिंग इतनी कमाल की चीज कि यार मैं इसकी ताकत एक बार आपको यूज करके दिखाऊंगा। बहुत ज्यादा फैंटास्टिक ताकत है इसकी। ठीक है, चलते हैं आगे। अब मेरे को क्या करना है ना, मैं सीधा आ जाऊंगा, मैं आपको टूल से मुहैया कराता हूं, देन उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखो, क्वेन 2.5 सर्च कर लेना है बेटा, क्वेन को ओपन कर लेना। ठीक है, क्वेन को ओपन कर लेना। उसके बाद दूसरे टैब में जाके कैनवा स्टोरी मेकर, है ना, कैनवा स्टोरी मेकर सर्च कर लेना। और ठीक है, इंस्टाग्राम आ गई, स्टोरी बुक, ये सर्च कर लेना, सिंपल सी बात है ना। बुक टेम्पलेट आ जाएंगे, बुक टेम्पलेट मतलब पन्ने के साइज के हिसाब से आपको मिल जाएगा। यहां पे आप अपना सेट कर लेना, स्टूडेंट हो, ठीक है, मैं सेकेंडरी स्कूल, किसी भी चीज के लिए, है ना, स्किप कर दो फिर ये। ठीक है, अब यहां पे क्या है, यहां पे सर्च करना स्टोरी बुक। ठीक है, स्टोरी बुक सर्च करोगे, एंटर करोगे, यहां पे क्रिएट ब्लैंक पे क्लिक कर देना और आपको एक एम्प्टी सी जगह मिल जाएगी। अब आप ऑल सेट हो। ठीक है, आप ऑल सेट हो, आपने अपना कैनवस रेडी कर लिया है। इसको मैं बंद करता हूं। ठीक है, ये एक पेज है, इसको थोड़ा सा मैं वो कर देता हूं, बड़ा कर देता हूं। हाँ, ये पेज है, ये मेरा एआई टूल है, यहां पे मेरी प्रेजेंटेशन थी। अब मैं क्या करूंगा, स्टेप वन में मैं क्या करूंगा, मैं एक स्टोरी की वो लिखूंगा, थीम। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, मेक मी अ स्टोरी, पहले मैं थोड़ा सा लार्ज कर देता हूं आपके लिए, ऑन द मोरल वैल्यूज रिगार्डिंग हार्ड वर्क। मैं जनरल ले रहा हूं, आप कुछ भी ले सकते हो, है ना। ठीक है, अब आप जनरली ऐसे लिखोगे और आपको कुछ ऐसी स्टोरीज मिलेंगी। ठीक है, काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है। देखो, एंड लेजी बीटल की वाली स्टोरीज मिल गई। पहले आपको कैरेक्टर्स उसने दे दिया, भैया ये कैरेक्टर आएंगे, स्टोरी आपकी आ गई, है ना, सारी चीजें आपकी आ गई। क्लियर? अब इसे करने दो, बहुत बढ़िया बात है, बहुत प्यारी सी स्टोरी आ गई। हम इसी के साथ काम करते हैं। फिर एक दूसरे मॉडल पे यहां मैं क्लिक करूंगा ना, तो बहुत सारे, देखो, गुड फॉर राइटिंग एंड एक्सप्लोरिंग आइडियाज। इसका मतलब क्या है, ये जनरली आप यही यूज कर सकते हो, आपको इसके आगे कुछ मिलता नहीं है, आप पेड वर्जन पे नहीं हो तो। लेकिन अगर आप पेड पे होगे तो ये बहुत ज्यादा मतलब तगड़ा चीज है। ये थोड़ा टाइम लेगा रिस्पॉन्स क्रिएट करने में, बट इट विल क्रिएट अ ह्यूमनॉइड रिस्पॉन्स। और ये इतना तगड़ा रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा, आपको लगेगा कि कोई रियल प्रोफेशनल एक्सपर्ट ही उसको टाइप कर रहा है रादर देन एन एआई। ये सारी चीजें आपको काम नहीं आने वाली, बिकॉज ये आप अभी कोडिंग फेज में नहीं है। जब मैं आपको कोडिंग की दुनिया से वाकिफ कराऊंगा विद द हेल्प ऑफ एआई, जो कि आने ही वाला है, देन आपको ये सारी चीजें भी समझ आने लगेंगी। ठीक है, तो फिलहाल मैंने जो नॉर्मल बच्चों को सब मिलने वाला है उसको वो कर लिया। अब भाई मेरे को एक स्टोरी आ गई। ठीक है, अब मैं क्या बोलूंगा, मेक मी सबको कह देते, मेक कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन फॉर ऑल द कैरेक्टर्स। अब आपने स्टोरी बना ली, अब आपको कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन चाहिए, यार दिखेंगे कैसे। ठीक है, क्लियर, सिंपल सी बात है। अब देखो,
स्टेप फॉलो करते जाना, जरा भी कूदोगे ना कि भाई ये वाले से ये कूद जाऊं, जल्दी तेज बन जाऊं, चीज तुरंत बिगड़ जाती है मेरे दोस्त। ठीक है, अब कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन आ गया, मेक मी देखो अब जो मैं यहां लिखने जा रहा हूं ना उसमें एक भी वर्ड गायब होगा तो दिक्कत हो जाएगी। मेक मी टेक्स्ट इमेज प्रॉम्प्ट फॉर एवरी कैरेक्टर। ठीक है, ये तो देखो दोस्त, ये वाला जो स्टेप है ना, मेक मी टेक्स्ट इमेज प्रॉम्प्ट, ये जरूरी क्यों है, मैं दो तरीके से आपको बताता हूं, थोड़ा ध्यान देना। देखो, हाँ देखो, अगर मैं सीधा सीधा बोलूं कि यार स्टोरी बनाई मैंने, कैरेक्टर बना दिए, कैरेक्टर बना दी, स्टोरी बनाई, कैरेक्टर बना दी, कैरेक्टर की इमेज निकाल दी, मैंने इमेज निकाल दी अब यहां। ठीक है, पहले पाथ में तो ये कर सकता हूं। अगर मैं ऐसा करूंगा ना तो होगा क्या, मेरे को अलग अलग सीन में सेम कैरेक्टर चाहिए। पहली बहुत बड़ी दिक्कत तुम्हारी ये है, हर बार ये आई जब इमेज बनाने की कोशिश करता है उसमें हर बार वो कुछ ना कुछ पंगा करेगा। तो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए कि यार मैं कुछ ऐसा करूं कि जब जब मैं उस कैरेक्टर की मल्टीपल इमेजेस निकालने की कोशिश करूं, कम से कम मेरे को कैरेक्टर तो सेम मिले। इमेज कंसिस्टेंसी, कैरेक्टर कंसिस्टेंसी, ये बहुत बड़ा इश्यू होता है एआई में। तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, मैं यहां से यहां जंप करने के बजाय मैं कहता हूं कि भैया यहां तक तो हम जाएंगे, यहां तक तो हम जाएंगे, लेकिन यहां से हम क्या पाथवे फॉलो करेंगे, आपसे सिर्फ कैरेक्टर का ही डिस्क्रिप्शन लेंगे, कैरेक्टर को ही आप डिस्क्राइब करो, आप डिस्क्राइब कर दो कैरेक्टर को, कैरेक्टर को आप डिस्क्राइब कर दो। डिस्क्राइब करने के बाद मैं क्या कहूंगा उसे, भाई अब इसका ना मेरे को हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर का इमेज प्रॉम्प्ट दो, आप डिस्क्राइब करेगा जो वो दिखता कैसा है, उसकी हाइट वेट रेशियो सब कैसा है, तो मेरे को उसका इमेज प्रॉम्प्ट मिलेगा जो कि टेक्स्ट में मेरे को लेना है। ठीक है, अब इससे बहुत चीजें होने वाली हैं, जो मैं सिखा रहा हूं ये 7-8 महीने में लोग सीख पाते हैं, ये कोई मजाक की चीज नहीं है, देखने में इजी है, लेकिन अगर मैं छोड़ दूंगा करने को कोई नहीं कर पाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अब यहां से जो हमारा पाथ इधर जा रहा था, अब हमें ये 2 स्टेप्स और फॉलो करने होंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्टोरी बुक दिखे उसे एकदम ब्रिलियंट दिखना चाहिए, वो एकदम से लगे कि यार सीधा भेज दो प्रिंट करने में और मोहल्ले में बांट दो, ये वाला हिसाब होना चाहिए। ठीक है, हाँ आ जाते हैं बेटा वापस अपने कैनवस पे। 2 वर्जन दे रहा है भाई, मैं कौन सा लूं, मैंने कोई भी एक रिस्पॉन्स ले लिया। अब देखो मैंने क्या किया, बहुत बढ़िया बात है, मैंने शुरुआत से देखते स्टोरी लिखवाई, उसके बाद कैरेक्टर्स के डिस्क्रिप्शन लिखवाए, उस डिस्क्रिप्शन से मैंने क्या किया, अपने इमेज प्रॉम्प्ट को लिया। अब इसको कॉपी कर लो, है ना, इसको कॉपी कर लो, मैंने गट्टू का इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी कर लिया, मैं क्वेन पे आया और यहां पे मैंने गलत मॉडल ले लिया क्या, 1 सेकेंड रिफ्रेश करते हैं। मैं बोला था ना पिछली क्लास में क्वेन 2.5 जाते हैं भाई, क्वेन चैट उस लिंक पे तो ये मिला था। ठीक है, इमेज जनरेशन, यार ये हो गया ना, अब इसके आगे ये कर दो, एक सेकंड, इमेज जनरेशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके करना। क्वेन में थोड़ा ना ये फ्री टूल है, थोड़ा सा ये दिक्कत करता है, इसको करने दो। यहाँ से अगर मैं दबा दूंगा तो बीच में स्टॉप हो जाना चाहिए, लेकिन ये चाइनीज टूल है ना बच्चा, लोग क्या कर सकते हो चाइना का। देखो क्वेन ने उतने से इतने सारे दे दिया भाई, इन्वायरमेंट ऐसा होगा, ऐसा ऐसा दिखेगा। स्टॉप हो जा बड़ी, स्टॉप हो जा, अब चला जा। अब देखो मैंने इमेज के लिए दे दिया, अब मैं क्या करूंगा ना, इसी टैब को मैं कॉपी करूंगा बेटा, डुप्लीकेट कर दिया मैंने। ठीक है, हाँ मेरे को क्या मिल गया, मेरे को तुरंत देखो मेरे को किसका मिल गया, गट्टू एंड का मेरे को इमेज मिल गया। अब मैंने डुप्लीकेट क्यों किया, क्योंकि भाई उसका एक कारण है, अगर मेरे को मल्टीपल सीन्स लगाने और हर एक सीन में 3 से 4 मिनट लगेगा फोटो बनने में, स्टोरी बनाते बनाते दिन निकल जाएगा। तो मैं क्या करता हूं,
मैं मल्टीपल जगह करा देता हूं, है ना। दूसरा वाला भी हो रहा है भाई, तीसरे वाले का भी ले लेते हैं, जो हमारी ग्रैंड माँ भी है उसका भी फोटोज आ जाए। ठीक है, हाँ ये बीटल का भी आ गया, लेजी बीटल का। ठीक है, मीनवाइल हम स्टोरी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। स्टोरी क्या बोलता है, एक ग्रीन मेडो में, बहुत अच्छी ग्रीन जगह पे एक गट्टू नाम की एक वो रहती है चींटी। हर दिन गट्टू उठता है ना, अपने टाइनी फूड को खाता है ना। एंड देखो मैं पढ़ता हूँ, जो भी होता है कि गट्टू क्या करता है, खाना खाता है, अपने अपकमिंग विंटर के लिए वो चीज़ों को स्टोर करता है। ऑन द अदर हैंड, है ना, जो हमारा वो रहता है दूसरा कैरेक्टर कौन सा है, बुबू, लेजी बीटल क्या रहता है, लेजी बीटल कहता है कि यार सर्दी आ रही है, मेरे को क्या करना है ना, मैं तो अपना खा पी के घूमता रहूंगा, और सर्दी आ जाती है, वो इकट्ठा नहीं कर पाता, उसलिए उसे गट्टू की हेल्प लेनी लेती है। ठीक है, सिंपल सी स्टोरी है, बहुत प्यारी सी स्टोरी है। इसको देखते हैं, देखो हमें क्या मिली, कितने प्यारे प्यारे कैरेक्टर्स मिल गए हमें। देखो एक ये है ना, इसको मैंने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, अब मैं जाता हूं ऊपर वाले पे, जो मेरा क्या है, ये हो गया, डाउनलोड कर दिया मैंने। और ये ऊपर एंट वाली भी होगी मेरी, इसको भी मैंने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है ना, अब मैं यहाँ आके बोलूंगा, मैंने सबके वो कर लिए, मेक मी 4 सीन्स इन दिस स्टोरी which are a continuous part of narration। ठीक है, नरेट करते हुए पूरी स्टोरी को दिखाना है, 4 कंटिन्यूस सीन्स में इसको मैं तोड़ दूंगा। अब देखते जाओ। विजुअल प्रॉम्प्ट हो गया, विजुअल प्रॉम्प्ट का मतलब है सीधा इसको कॉपी करो दोस्त, यहां पे आओ, इमेज जनरेशन में लो, घट्टे से चिपकाओ और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, ये हो रहा है। अब देखते हैं, सीन 1 तो मैंने डन कर दिया, सीन 2 का भी ले लेता हूं भाई। ये घट्टे से कॉपी किया और यहां पे डाल दिया। ठीक है, अब सीन 3 पे मैं गया, विजुअल वाला कॉपी किया, है ना। ठीक है, अब इसने 2 किया है, देखो नरेशन भी और विजुअल। मैं भी बताता हूं, सारे के इस इमेज निकाल लेते हैं, थोड़ा सा आपको लगेगा क्या हो रहा है, लेकिन बहुत मजेदार चीज हो रही है। ठीक है, ठीक है, अब मेरे पास इमेजेस आ गई भाई चारों सीन की। यहां से चालू करते हैं। हाँ, ये डाउनलोड कर दी भाई मैंने इमेज, दूसरी वाली भी मैंने डाउनलोड कर दी। फ्री में कितनी भी इमेजेस डाउनलोड कराओ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है बाबू। अब उसके बाद मैं इधर आ गया, है ना। देखो अब मैंने सारी चीजें कर ली, अब मेरे को क्या करना है, मैं इधर आ जाऊंगा अनटाइटल्ड पे, और यहाँ पे अपलोड्स पे क्लिक करूंगा, अपलोड फाइल्स पे क्लिक करूंगा मैं, ये और 2 3 4, ये वाली भी कर ली। हाँ ठीक है, सारी इमेजेस अब मैंने इकट्ठा कर ली, मेरा पहला एक टास्क हो गया है। मेरा टास्क क्या हो गया, मैंने जितने भी कैरेक्टर बनाए थे और जितने भी सीन्स बनाए थे वो सारी चीजें मैंने इकट्ठा कर ली। ठीक है, स्टोरी में फिर से बताता हूँ। गट्टू एक ऐसी चींटी है जो क्या करती है, बहुत ज्यादा मेहनती है, सर्दियां आने वाली है और सर्दियों के टाइम पे बाहर सारा जो हरा हरा होता है वो खत्म हो जाता है। अब क्योंकि वो खत्म हो जाता है तो गट्टू को ये दिक्कत होती है कि उस टाइम वो खाएगा क्या, इसलिए वो गर्मी के टाइम में अपना खाना खाता है, सारी दिनचर्या करता है, और साथ में विंटर आने से पहले वो बहुत सारी चीज़ों को जमा करने लगता है ताकि विंटर में उसे दिक्कत फेस ना करनी पड़े। ऑन द अदर हैंड उसका जो दोस्त रहता है, एक लेडी बग, वो क्या करता है, वो बोलता है कि यार इतना मेहनत करना ही क्यों, तब का तब देखेंगे, अभी का भी देखते हैं, खाते हैं। लेकिन विंटर्स आ जाते हैं, विंटर्स आने के बाद हर जगह स्नो पड़ जाती है, और जो भी ग्रीन एरिया रहता है जहाँ पे वो खाते थे, फ्रूट्स को सर्च करते थे या कोई और चीज़, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। अब विंटर में अब कहाँ जाएगा, तो वो दोस्त मदद मांगता है गट्टू से, और गट्टू उसकी मदद करता है, क्यों, क्योंकि उसने इनफ जमा कर रखा था। तो उसको मदद क्यों मिल पाई, क्योंकि गट्टू ने पूरे के पूरे समर सीजन में हार्ड वर्क किया, इसीलिए। ठीक है, अब आ जाते हैं। अब देखो यहाँ क्या करना है ना, पहले सारे कैरेक्टर्स को लेके आओ, यहाँ पे ऐसे छोड़ा, ये हो गई हमारा गट्टू हो गया भाई, ये हो गई हमारा,
इसको और फैलाते हैं, यहाँ रखा इसको, और दूसरा हो गया हमारा ये, इसको यहाँ थोड़ा सा फैला के, है ना। ठीक है, तीनों को मैंने ऐसे लगा दिया। तो आप एक काम भी कर सकते हो यार, ये सबको हटाओ, यहाँ पे इसको पूरा पे लगा दो। ये है स्टोरी ऑफ गट्टू एंड। अब यहाँ पे मैं ले आया, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को टेक्स्ट बॉक्स एक ले लेना है और यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्टोरी ऑफ द गट्टू एंट, है ना। इसको कॉपी कर लेना, थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देते हैं बेटा, कलर इसका कर देते थोड़ा सा वाइट में, देखो, है ना। और इसको थोड़ा सा कर देते हैं नीचे, यहाँ पे करेंगे तो ऐसे आएगा। थोड़ा सा कलर का टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं, टेक्स्ट का कलर, सॉरी। देखें ये वाला कलर कैसा लग रहा है, ठीक है ना। तो भैया हमारा टाइटल आ गया है इस पे, बहुत अच्छा सा। आप इसको क्या भी कह सकते हो ना, यहाँ पे एक सिंपल देखो, मेक मी कवर पेज फॉर दिस स्टोरी, सिंपल सी बात है, उसका एक कवर पेज बना देगा, है ना। आपने गट्टू को दिखा दिया, दूसरे पेज पे आप किसे दिखा दोगे, आप दिखा दोगे भाई मेरा दूसरा कैरेक्टर जो है लेजी एंड, है ना। अब लेजी एंड का डिस्क्रिप्शन कैसे देंगे, यहाँ पे इसको लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं गया और मैंने एलिमेंट्स में एक बॉक्स ढूंढा, कोई भी एक बॉक्स ऐसे टाइप करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, सी ऑल करते हैं यार, फ्रेम्स टाइप कुछ अच्छा सा मिल जाए, फ्री भी होना चाहिए ना, मेन दिक्कत तो यही है। फ्रेम्स फ्री तो कुछ टेन टेक्स्ट बॉक्स देखते हैं यार, ये कहाँ गया, बॉक्स 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 बॉक्स, देखते हैं ऑल में, हाँ ये ले लेता हूँ मैं, ये वाला अच्छा लगेगा, इस पे यहाँ लेके आया मैं, इसको मैंने फैला दिया ऐसे, इसको ऐसे कर दिया, देखो मैं दिखाता जा रहा हूँ, है ना, है ना। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं आ गया, टेल मी कैरेक्टर डिटेल्स अबाउट ऑल द इन द नरेटिव वे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब लेजी बीटल का हो गया, गट्टू वाला तो हो गया, अब मेरे को लेजी बीटल वाला कर लेना है, जल्दी 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 जल्दी। बोबो द शाइनी ड्रिफ्टर विद द लव ऑफ लेजीनेस, ठीक है। ये देखो इसका हो गया, मैंने भैया इसको कर लिया कॉपी, इसका भैया कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन ये टेक्स्ट बॉक्स लिया, टेक्स्ट बॉक्स में ऐड किया, पेस्ट कर दिया, है ना। इसको ड्रैग करके मैं यहाँ ले आया, अब ये यहाँ आ गया है, थोड़ा सा इसको आप ऐसे कर दो, इसको बीच में ले आओ, इसका साइज बढ़ा लो ऐसे, ठीक है। जैसे पावर पॉइंट में चीज़ें चलाते हो ना बेटा, बहुत सिंपल है, बस स्टोरी का पहला पन्ना बन गया भाई, पहला पन्ना बन गया, आ गया इसके बारे में, बोबो इज अ चीयरफुल फ्रेंडली एंड ऑलवेज रेडी टू फन, बट ठीक है यौन करता है, वो सारी चीजें करते। अब क्या चाहिए मेरे को, चाहिए भाई तीसरा किरदार यहाँ का, वो कौन होगा। अपलोड में गए, जल्दी से फोटो लगाई इस पे, पहले वाले दूसरे वाले पेज पे जाना, इसको कर लेना कॉपी, इस पे क्लिक करके यहाँ आ जाना बच्चा लोग, पेस्ट कर देना, टेक्स्ट में जाना, टेक्स्ट बॉक्स में जाना, यहाँ पे आ जाना, ग्रैंडमा बी का जितना भी लिखा हुआ है, ग्रैंडमा बी, यहाँ तक आ गए हम लोग कि भैया ग्रैंडमा भी एक बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग ऑब्जर्वर है, और यहाँ डाला, ठीक है। इसको यहाँ लेके आ गए दोस्त लोग, हम लोग थोड़ा सा इसे किया छोटा, ये बहुत तगड़ी बात है,
थोड़ा सा फैला देता हूँ और इसका फॉन्ट बढ़ा दिया मैंने। ठीक है, बस ये आगे पीछे कर करके अपनी चीजें सेट कर लेना। ठीक है, अब ये हो गया। देख रहे हो कितनी प्यारी सी स्टोरी बुक बनती जा रही है। भेज दो प्रिंट करा के यार, बहुत चलेगी। फॉन्ट देख लेना, ऊपर यहाँ 16 है, यहाँ 18, यहाँ भी 16 कर दो। बस काम डन है, काम डन है। अब देखो सारे किरदार आ गए भाई। अब हमें क्या करना है, अब हम सीन पोर्ट्रे करना है। अब यहाँ पे मैं आया, पहले सीन को मैं देख लेता हूँ। ऊपर सीन्स में मैंने बांटा था ना, सीन 1। सीन 1 में क्या होता है कि भाई कार्टून है, जहां पे क्या बात हो रही है, गट्टू बात कर रहा है, टायरलेसली काम कर रहा है ना। ये वाला सीन है कि गट्टू बहुत मेहनत कर रहा है। देखो मैं अपलोड्स में, मेरे पास ये होना चाहिए सीन। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे होगा ना, मैंने डाउनलोड करवाया था। देखो कितने अच्छे वो स्टोरी कवर्स है यार। ऐसे बना दो, ऐसे 10 स्टोरी का एक बुक बना दो, भेज दो। कोई दिक्कत की बात है ही नहीं बच्चा। सारी चीजें हैं आसान, अगर एआई का साथ हो तो, है ना। पहला वाला ये है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है और वो सारी चीजें। चलो भैया, सीन 1 ले आया मैं, ऐसे फैला दिया मैंने। ये बस ठीक है। अब इसके बाद मैं लगाऊंगा सीन 2। सीन 2 में क्या है, यहाँ देख लूँ सीन 2 इसने क्या बनाया था। बहुत बढ़िया बात है, सीन 2 आ गया। सीन 3 विंटर्स आ गए। सीन 4, ठीक है, यहाँ आ गया भाई। ये क्या हो गया, जल्दी से मैं कॉपी करूंगा ये वाला। यहाँ किया, इस वाले पेज पे आया, पेस्ट कर दिया। यहाँ भी आ गया भैया उसके नरेशन का, यहाँ भी आ गया भैया, और यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, है ना। कितनी जल्दी जल्दी आ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है भाई, हर एक का आपको 16 के उसमें फॉन्ट के में वो कर देना है। सीन 1 हो गया, सीन 1 का हो गया भैया। लो 2 लाइन इसकी। उसके बाद हम स्टोरी को पढ़ेंगे, देखेंगे कितना मज़ा आ रहा है। टेक्स्ट बॉक्स में गया, ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स किया, पेस्ट किया, 16 किया, है ना। उठा के लो, थोड़ा से अंदर कर लेना, बस मज़ा आ गया। अब यहाँ आ गया मैं सीन 2 पे, सीन 2 वाला कॉपी कर लिया मैंने। अब यहाँ पे add a text box, paste, increase the font size to 16, minimize a little bit, drag and place it over here. कमाल है। We will come to the scene 3, same process, copy, paste, and add a text box, paste it, increase the font size to 16, minimize it a little bit. Done. Lastly, add a text box, go to the scene 4, copy the scene 4. Okay, and paste it over here, go to the 16, one more, then we will drag it over here. Visual prompt is not the part of that thing. ओके ग्रेट, सिंपल सी बात है यार, बन गई। अब क्या करना है यार, शेयर पे क्लिक करना है, डाउनलोड कर लेनी है भाई, डाउनलोड कर ली पीडीएफ फॉर्मेट में। अब इसको ओपन करते हैं यार, देखते हैं कैसी है। जल्दी से काम हो जाएगा भाई, जल्दी से। दिन भर में बैठ के 100 स्टोरी तो बना ही लोगे अगर एकदम दिल लगा के बनाओगे। देखो देखो कितनी मजेदार चीज है। ठीक है, बोबो द चीयरफुल, फ्रेंडली एंड ऑलवेज रेडी टू फन बट आस्क हिम टू लिफ्ट अ ट्विग, है ना। देख रहे हो कितनी प्यारी सी स्टोरी बुक है, स्टोरी ऑफ गट टू द एंड। ये कितने दिन में तुमने बना ली, इसमें आधा टाइम तो मैंने तुम्हें सिखाया ही है। देखो हाउ इजी इज इट टू मेक, बहुत इजी है यार, बहुत इजी है, हद इजी काम है ये तो, इससे ज्यादा इजी काम है क्या। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, अगर एआई जनरेटेड स्टोरीज होंगी ना तो उसमें कैरेक्टर्स को उतनी जान नहीं होती। इसलिए मैं कहूंगा अगर प्रैक्टिस करनी है, पंचतंत्र की कहानी उठाओ बनाओ।
स्टेप्स क्या है? स्टोरी बनाओ, कैरेक्टर के डिजाइन बनाओ, कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन बनाओ, उसे कैरेक्टर्स को जनरेट कराओ, स्टोरी को 4 या 5 भाग में तोड़ो, हर एक भाग का उससे नरेशन लो और विजुअल प्रॉम्प्ट लो, कैनवा पे आओ, सारी चीजों को उधर रखो, फिर प्लेस करते चले जाओ। चाहे डायलॉग लिखना, डायलॉग बॉक्स लगाओ, स्टोरी बनाना हद आसान है। आई होप आपको मजा आया होगा और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। तक के लिए बाय बाय।